अकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनकी बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको मैं बोल देता हूँ ए। अब ध्यान से देखना मैं किस चीज़ को क्या बोलूँगा। इसको बोलता हूँ इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान से एक चीज़ को समझे। इसके अंदर हमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी दो चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, एक तो अनुपात भी पूछ रहा है और एक उसके कोऑर्डिनेट यानी उसके निर्देशांक भी पूछ रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले तो आपको ए गिवन है वो लिख लो। ए की वैल्यू क्या है सर 5 और -6, ये लिख लिया आराम से। और बी पॉइंट क्या गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट या बी के निर्देशांक का -1 और -4। दो चीज़ें समझ आ गई। पहले तो ये देखिए ए और बी गिवन है सर, गिवन है। इसको क्या बोलते हो हमेशा x1, इसको क्या बोलते हो y1 और इस बी के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हो x2 और y2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात को मान लेना, माना अनुपात, ये बात ध्यान रखना। ये लिख नहीं पाया मैं यहाँ पे, दोबारा करता हूँ इसको मैं। ये लो, इसको करना माना अनुपात और अनुपात को आप मानना k/1। अनुपात को क्या मानना k/1। k/1 क्यों माना, क्योंकि देखिए जब भी आपसे अनुपात भी पूछे आप लोगों से किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात भी अगर आपसे पूछ ले और कोऑर्डिनेट भी पूछ ले, उस सिचुएशन में अनुपात को k/1 मानना हमेशा ही। और किस वाई एक्स पर विभाजित हो रहा था तो जो बी है, जो पी कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, ये पी कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमेशा ए और बी को मिला रेखाखंड वाई एक्स से विभाजित होता है। तो जब वाई एक्स से विभाजित होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए एक्स 0 होगा और वाई होगा। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। यानी कोई एक, यानी वाई एक्स से किस अनुपात में विभाजित देता है, ए और बी को मिलाना रेखाखंड। मान लो ये ए और बी है, इस ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड मान लो ये पी बिंदु है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाई एक्स से विभाजित होता है। अगर ये वाई एक्स से विभाजित होता है तो वाई रहेगा और एक्स 0 रहेगा। तो 0 और वाई बोलेंगे पी के कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे 0 और वाई। अब कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोगों से ये बात कर दे कि वाई एक्स से विभाजित होता है और साथ में आप लोगों से अनुपात पूछ ले और कोऑर्डिनेट पूछ ले, निर्देशांक पूछ ले, तो अनुपात को k/1 मानना और पी कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये वाई एक्स से विभाजित है तो ये क्या कहलाएगा 0y। अगर ये एक्स एक्स से विभाजित होता तो क्या कहलाता है x और 0। इस बात का बस ध्यान देना। अब तो सिंपल सा है सेक्शन फार्मूला, यानी आप सेक्शन फार्मूला लगा दे, यानी विभाजन सूत्र लगा दे। विभाजन सूत्र बच्चा जानता है। विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, x निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये जो 0 और y है ना इसके कोऑर्डिनेट p के, ये कहलाते हैं x और y। इस बात को भी ध्यान रखना। ये जो 0 और y है p के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे में से x और y, a के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और अनुपात तो जानते हो आप, ये होता है m1 अनुपात m2। तो यानी m1 की वैल्यू क्या है सर k और m2 की वैल्यू क्या है 1। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है। तो x क्या है 0, x क्या है आप लोगों का 0, तो वैल्यू डाल लो बस, x की जगह 0। m1 क्या था k, x2 क्या है, x2 को देखें, x2 की वैल्यू क्या है -1, x2 की वैल्यू है -1। तो -1 प्लस m2 क्या था k/1 था ना तो 1 है, m2 1 है। और x1 क्या है, x1 को भी देख ले, x1 क्या है, x1 ये रहा, x1 की वैल्यू कितनी है 5 है। देख पा रहे हो ना आप, x1 की वैल्यू कितनी है 5 है। अपॉन में m1 प्लस m2, यानी अनुपात जुड़ेगा। अनुपात क्या था k/1, k/1 मानना था। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दो, या क्रॉस मल्टीपल करने से पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो, यानी हो गया 0/1। k की -1 से करूँगा तो -k, ये 5 एकम 5 अपॉन में k+1, k+1। इसको सोल्व कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 0 किससे करूँगा तो पूरी वैल्यू 0 और 1 से करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम की सेम आएगी। और ये माइनस का k इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू आ गई 5। k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आपकी आ चुकी है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अब y निकाल लो। क्या निकाल लो, y निकाल लो। और y निकालोगे तो y का फार्मूला आपको पता होता है, क्या होता है y निकालने का, y का फार्मूला होता है वही m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, अपॉन में m1 प्लस m2। ये y का फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। तो y क्या था आपको पता है, y तो y को तो y मानना था आप लोगों ने। y को ध्यान से देखेंगे, y तो y था, y तो क्या था सर y ही था, तो ये तो y रह गया। m1 कितना था, m1 पर आओ, m1 की वैल्यू क्या थी k थी, ये m1 था ना k/1, यही तो था m1 और m2।
ठीक है। M1 की वैल्यू क्या है, k है। और y2 की वैल्यू निकाल लो भाई। y2 की वैल्यू क्या है सर, y2 की वैल्यू है -4। ये देख पा रहे हो y2 की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस m2 क्या था, 1 था। y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -6। y1 की वैल्यू कितनी है, -6। देख करके वैल्यू डालनी है। प्लस में अनुपात यानी m1 प्लस m2 यानी k+1। तो अब बताओ k की वैल्यू तो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया -4 के, पहले सोल्व कर लो अच्छे से, प्लस -6 और k+1। अभी k की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली ही थी। k की वैल्यू कितनी आई थी, सेकंड पेज पर आओ। k की वैल्यू कितनी आई थी, 5। तो k की जगह क्या रख दो, 5। k की जगह रख दो 5, -4 इंटू में 5 -6 और ये क्या हो गया 5 प्लस में 1, तो ये हो गया -20। इसको सोल्व करोगे 5 का 20 -20 और देखिए 3 पर आए -20 और -6। ये देखे ना, ये सोल्व करे थे 5 का 20, कहाँ गया भाई पेन, ये रहा। 5 का 20 और -6 अपोन में 5 और 1 6, तो -6 पहले ये लिख लिया आप लोगों ने वैल्यू को, -6 और अपोन में आ गया 5 + 1 कितना था 6। तो इसको सोल्व करोगे -26, 20 और 6 -26 और अपोन में क्या चल रहा था 6। 2 से काटो 2 3 6 और 13 दूनी 26, तो आपका आंसर आएगा -13/3। तो आपसे एक तो पी कोऑर्डिनेट पूछ रहा था जो कि था 0 और y, क्या मानना था अपने को लेने 0 और y, तो 0 और y की वैल्यू तो ये रही -13/3, -13/3 यानी एक तो ये निकल गया। और एक आपने अनुपात जो आपसे पूछ रहा था, अनुपात को मानना था आपने k/1, k/1। अब k की वैल्यू देख लो आप लोगों ने क्या निकाली थी, k की वैल्यू क्या निकाली थी 5, k की वैल्यू क्या निकली थी आपकी 5, तो आपका आंसर आएगा, अनुपात आएगा 5/1, 5/1। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।